जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बलो, जहाँ पास बहे यमुना पट रानी। और यमुना यमदूतन टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। बारिश का आनंद लीजिए। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और माता पिता सद्गुरुदेव भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे हमेशा। और आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जगन्नाथ जी श्रीधाम वृंदावन में कैसे आए? जी हाँ, श्रीधाम वृंदावन में भगवान जगन्नाथ जी भी विराजते हैं। तो यहाँ आए कैसे वो? उनको कौन लाया? जबकि वो तो पुरी में हैं, यहाँ कैसे आ गए? तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो पहले मैं बारिश में भीग लूँ, क्योंकि मैं बिना बारिश में भीगे मैं रह नहीं सकती। बारिश देख के मैं रुक नहीं सकती। मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ, बारिश में सब काम छोड़ के मैं बारिश में ज़रूर जाती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बारिश में भीगिए और बारिश का आनंद लेते हुए आप लोग श्रवण कीजिए कि भगवान श्री जगन्नाथ जी श्री धाम वृंदावन में कैसे आए। तो बहुत सुंदर सी कथा है। आज से लगभग 220 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी में विराजित भगवान जब जगन्नाथ जी के हृदय में ये भाव आया कि मैं भी श्री वृंदावन धाम जाऊं, क्योंकि धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जू, रटत है श्यामा श्याम। वैसे तो संपूर्ण धरती परमात्मा की है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वृंदावन तो प्रेम का किला है, परंतु इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रिय लगने वाली जो जगह है वो है श्री वृंदावन धाम। भगवान को श्री धाम इतना प्रिय लगा कि भगवान बैकुंठ को छोड़कर श्री वृंदावन धाम आ गए। और सबसे विशेष बात, श्री वृंदावन धाम भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, ये तो भगवान को भी प्रिय है। उन्होंने भी विचार किया, किन्होंने? जगन्नाथ भगवान जी ने। जगन्नाथ भगवान जी ने भी विचार किया कि मैं भी वृंदावन जाऊं, यमुना पुलिन का आनंद लूं और जो लीलाएं मैंने वहाँ की हैं उनको पुनः अनुभव करूं। जब ये भाव भगवान के हृदय में जागा तो उन्होंने सोचा किस भक्त के द्वारा मैं वृंदावन में जाऊं। जब भगवान अर्चा विग्रह धारण करते हैं तो उन्हें भी भक्त की आवश्यकता पड़ती है। वो सुना है ना कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और मनुष्य देह के सिवा अन्य शरीर में भक्त को ये सुख प्राप्त नहीं होता। फिर जगन्नाथ भगवान जी ने ये विचार किया कि ब्रज में विराजित रामानंदी संत श्री हरिदास, जिन्हें ब्रज के लोग हरिदास बाबा कहते थे, जो यमुना पुलिन पर बैठकर नित्य निरंतर श्री कृष्ण जी के भजन में ऐसा लीन हो जाते थे और रोने लग जाते थे। एक दिन स्वयं भगवान ने उनकी भक्ति को जानकर उन्हें दर्शन दिया। वो भक्त बाबा हरिदास जी मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने वरद हस्त को उनके सिर पे घुमाया, चेतना आई। फिर उनके चरणों में हरिदास बाबा गिर गए। भगवान ने हृदय से लगा लिया। बाबा ने पूछा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि मैं वृंदावन धाम में बसना चाहता हूँ, और जब आषाढ़ मास आता है 36 वर्षों में एक बार, याद रखिएगा, 36 वर्षों में एक बार ऐसा समय आता है जब 2 आषाढ़ आते हैं। और ये
बात आषाढ़ मास के महत्व में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने आषाढ़ मास के महत्व का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आषाढ़ मास का महत्व मैं पूरा महत्व आपको बता चुकी हूँ कि इस आषाढ़ मास में क्या होता है। तो जब 2 आषाढ़ मास होते हैं तो उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो श्री विग्रह है वो 9 कलेवर धारण करते हैं, यानी कि नया विग्रह धारण करते हैं। भगवान नया शरीर धारण करते हैं और महाअभिषेक होने के बाद उस श्री विग्रह को मंदिर में पधराया जाता है। अतः हरिदास, मेरा ऐसा मन है कि जो मेरा नया विग्रह है वो तो जगन्नाथपुरी में मंदिर में पधराया जाएगा, लेकिन जो मेरा पुराना विग्रह है वो आप वृंदावन लेके आए। फिर बाबा हरिदास जी ने कहा, प्रभु जी ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। अब बाबा अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा को चल पड़े हैं। उस समय तो भाई रेल वेल की सुविधा थी नहीं, जाना तो पैदल ही था। कुछ समय बाद बाबा जब जगन्नाथपुरी जी पहुँचे तो उन्हें ये खबर लगी कि 4 दिन के बाद ही भगवान का जो 9 कलेवर है उसका महाअभिषेक होगा और भगवान को मंदिर में विराजित किया जाएगा, और जो पुराना विग्रह है उस विग्रह को समुद्र में विसर्जित कर दिया जाएगा। बाबा वहाँ के पुजारियों के पास गए और बोले कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान चाहते हैं कि उनका ये पुराना विग्रह वृंदावन पहुँचे। पुजारियों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस स्वीकृति के लिए आपको यहाँ के राजा से ही मिलना होगा। बाबा राजा जी से मिले और सारी घटना कह सुनाई। राजा बहुत दयालु थे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी भक्ति बहुत प्रबल है, परंतु मैं पुरानी परंपराओं से बंधा हुआ हूँ, दूसरा कोई नया नियम नहीं बना सकता। और वैसे भी भगवान जगन्नाथ जी ने आपके स्वप्न में आकर के कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। भगवान ने मुझसे थोड़ी ना कहा है कि बाबा श्री हरिदास जी आएंगे वृंदावन से, आप मेरे विग्रह को उनको दे देना। तो इसका तो कोई साबित ही नहीं कर सकते आप कि भगवान ने आपको स्वप्न दिया है। बाबा ने उसी समय दृढ़ संकल्प किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैं आपको वृंदावन नहीं ले गया और 4 दिन बाद जब आपके इस विग्रह को समुद्र में विसर्जित करेंगे तो मैं भी अपने शरीर को समुद्र में विसर्जित कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, लेकिन अकेला तो वृंदावन नहीं जाऊंगा। अब बाबा ने अन्न जल का त्याग कर दिया और भगवान को फिर चिंता हुई। भगवान कहाँ देख सकते अपने भक्तों को इस कंडीशन में। और भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, जिस ब्राह्मण को तूने मना किया है वो अपनी मर्जी से नहीं आए, मेरे आदेश से आए हैं। मैं स्वयं श्रीधाम वृंदावन जाना चाहता हूँ। राजा अर्धरात्रि में दौड़ते हुए आए, बाबा को प्रणाम किया और बाबा से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कीजिए, भगवान ने मुझे भी आदेश किया है कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। 2 दिन बाद समय बीतेगा, नए विग्रह को मंदिर में विराजमान कराया जाएगा तो पुराने विग्रह को आपको सौंप देंगे। फिर सब होने के बाद राजा ने रथ में तीनों विग्रहों को विराजमान कराया। बहुत ढेर सारा धन, बहुत सारे दास दासी बाबा के साथ उन्होंने वहाँ से भेज दिए और साथ ही साथ एक विग्रह निवेदन भी किया कि ये जो आपको अपार धन दिया जा रहा है, हमारा मन है कि इस धन से आप श्रीधाम वृंदावन में प्रभु जगन्नाथ जी के लिए एक मंदिर का निर्माण बनाएं और ये वहीं पर विराजित किए जाएं। वृंदावन में सभी संतों ने मिलकर जहाँ बाबा हरिदास भजन करते थे वहीं पर उनका मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया। और आप भी जब श्री वृंदावन धाम आते हैं तो परिक्रमा मार्ग के मध्य में एक ऐसा स्थान है जहाँ श्री जगन्नाथ भगवान का विग्रह आज भी है, आज भी उनका मंदिर है। 220 वर्ष पूर्व लाया गया श्री विग्रह आज भी मंदिर में स्थापित है। और आप देख रहे हो मैं ऐसे पीछे होके क्यों खड़ी हुई हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। अब ये श्री वृंदावन धाम है, यहाँ पर तो जीव जंतु पशु पक्षी सभी लोग रहते हैं। तो जहाँ पर जो लोग भैया मेरा वीडियो बना रहे थे तो वहाँ पर एक सर्प देवता आए
और वो मेरी पीठ पे चढ़ गए थे। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे आभास भी नहीं हुआ कि सर्प देवता मेरी पीठ पे चढ़ गए हैं। मैं तो अपनी मस्ती में थी, मैं तो आनंद ले रही थी वर्षा का। लेकिन जो एक एक उसके नीचे भीड़ खड़ी हुई थी, तो उसमें से एक आंटी जी ने देखा, तो वो चिल्लाई नहीं कि कहीं मैं ना डर जाऊं, बस उन्होंने मुझसे धीरे से कहा कि बेटा पीछे घूम जाओ। और मैं पीछे घूम गई, और एक भैया जी थे, उन्होंने लकड़ी से जब उसको हटाया, तब मैंने उसको पानी में जाते हुए देखा। काफ़ी मतलब लेंथ में थे, काफ़ी बड़े नाग देवता जी थे, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं नहीं डरी यार, मैं नहीं डरती वरती, सच्ची बताऊँ मैं नहीं डरती। मरना एक बार है, और बस सिर्फ एक बार है ना। तो मैं नहीं डरती, सीरियसली मैं नहीं डरती। मैंने बहुत यूज टू होके कहा और उनको प्रणाम किया, जय हो नाग देवता, आज आपने। हर जगह जाती हूँ ना, सबसे मस्तक रखवाती हूँ, मतलब सबके चरणों को अपने मस्तक पे रखवाती हूँ कि सब आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और ये तो मेरे शिव भैया जी के वो हैं, क्या कहते हैं, शैडो। तो ये तो हमारे भगवान जी के शिव भैया हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके तो ये गले में लटके रहते हैं, तो मेरी पीठ पे चढ़ गए, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं, भाई बहन एक जैसे। तो वो दर्शन दे के मुझे चले गए। तो मैं बता रही थी कि 220 वर्ष पूर्व लाया गया श्री विग्रह आज भी मंदिर में स्थापित है। आप लोग जब भी श्री धाम वृंदावन आए, ज़रूर दर्शन करें, ज़रूर दर्शन करें। और इस वीडियो को, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। तो इससे आप रथ यात्रा से भी जुड़ पाएंगे, इससे आप श्री धाम वृंदावन से भी जुड़ जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि श्री वृंदावन धाम में भी ऐसा मंदिर है जहाँ पर 220 वर्ष पूर्व एक श्री विग्रह जगन्नाथ जी का लाया गया था, जिसकी पूजा अर्चना सेवा आज भी यहाँ के भक्त संत सभी लोग करते हैं। और बहुत विशाल रूप में यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं। सब चीज़ें मैं आपको एक एक दिन करके बताऊंगी, लेकिन आज तो दिवस है भगवान जगन्नाथ जी का, तो बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय, सुभद्रा जी की जय, बलदाऊ भैया जी की जय, तीनों भाई बहनों की जय। भाई बहन का प्रेम ही इतना है कि भाई बहन के प्रेम को कोई नहीं बांट सकता। भाई बहन के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, अथाह है, समुद्र से भी गहरा प्रेम होता है भाई बहन का। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों को भी ढेर सारी बधाई, क्योंकि हम लोग जो रक्षाबंधन मनाते हैं ना, तो वो रक्षाबंधन सुभद्रा जी के साथ बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया जी ने मनाया, और उनको तोहफे में दी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसको तो आप लोग जानते हैं किस तरह निकाली जाती है, किस तरह पूरे में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, कितना अंधेरा होता है। वहाँ के राजा स्वयं वहाँ की सोनी सेवा करते हैं। बहुत सारी जानकारी देने बैठूंगी तो समय कम पड़ जाएगा, आपके पास भी समय कम होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगी। लेकिन आज जो बारिश का आनंद हुआ ना, सच बताऊं, ये आनंद इससे पहले नहीं, बहुत तेज बारिश थी। तो आप लोग भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, तो मानसिक रूप से उनकी कथा में शामिल हो जाइए, मानसिक रूप से इस श्री वृंदावन धाम से जुड़ जाइए, यहाँ की जो बारिश हो रही है उससे जुड़ जाइए। और जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपका कोई जवाब नहीं, आप सभी लोग लाजवाब हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे श्याम।